जो हम लोग पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे सेल के बारे में। उसे बोलते हैं हमारे बॉडी में जो सेल है, हमारी बॉडी कैसे बनी उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आया ना? चैप्टर का नाम सेल है, कहीं कहीं लिखा होगा सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आप में यही लिखा होगा। और वो चैप्टर 8वां चैप्टर है, एनसीईआरटी का 8वां। हम 8वें चैप्टर को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए बेसिक है। हमने आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ा दिया, वीडियो नहीं डाला। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर पढ़ा दिया, वीडियो नहीं डाला। प्लांट किंगडम पढ़ाया गया क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट करा प्लांट किंगडम से। अब प्लांट किंगडम से आपका रिवीजन हो जाएगा, लिविंग वर्ल्ड का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वीडियो पड़ जाएगा, वन शॉट रिवीजन उसका होगा आपके। जब मुझे टाइम मिलेगा तो उसका हम डाल देंगे आपके लिए, ओके, कोई दिक्कत। तो अब हमें सेल लेके चलना पड़ेगा क्योंकि सेल बेसिक है। जब हम सेल समझ लेंगे और सेल डिवीजन समझ लेंगे, बायोमॉलिक्यूल समझ लेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि बायोलॉजी में इन टर्म का यूज़ करता है, बार बार यूज़ करेगा तो आप बार बार कन्फ्यूज रहेंगे, तो फिर से हमें उसी चैप्टर पे जाना पड़ेगा। उससे बेहतर है वही पहले पढ़ा दो, टेंशन ही दूर हो जाएगी। कहानी समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ से आपको जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसमें आपको रटना नहीं है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, आपको फील आएगा, समझ में आएगा। इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है ना? गब्बर का पैर नहीं पढ़ना है, सलाद फेंक नहीं पढ़ना है, पीपी जीजी नहीं पढ़ना है, आया ना? ताका मारा नहीं पढ़ना है। इसमें सीधा कॉन्सेप्चुअल है। आइए समझते हैं। देखिए, मैंने कहा कि मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे आता है तो क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है अपना बेबी। क्या करेगा? प्रोड्यूस क्या करेगा? बेबी। और बेबी को हम क्या कह सकते हैं? ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे आता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? बेबी प्रोड्यूस करता है। तो वो जो बेबी होता है, अगर वो पैदा होता है तो वो प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। अगर प्लांट का बेबी होगा तो वो दो तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता है। प्लांट एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर सकता है और सेक्सुअल भी कर सकता है। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा प्लांट, तो वो आपको पता होगा प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो इसका मतलब पेरेंट्स की बॉडी से बच्चा पैदा हो रहा है। उसका प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तब। लेकिन अगर प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके लिए एक ही चारा है, भैया तुम अपने अंदर फूल लाओ। क्या लाओ? फूल लाओ। अगर फ्लावर आ गया तो तुम क्या कर लोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया ना? या तो वो अलग से अपना स्पोर कहीं बनाएगा तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा, जैसे हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था। फ्लावर तो नहीं था लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था कि नहीं होता था? होता था। लेकिन उसके सेक्स ऑर्गन कहाँ बनते थे? फ्लावर पे बनते थे क्या? अरे बोल है, कहाँ बनते थे? वो सब गैमेटोफाइट पे बनता। आपसे पूछेगा कि सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा प्रेजेंट ऑन वेयर, तो क्या बोलेंगे? कहाँ बनेंगे? गैमेटोफाइट पे बनेंगे। लेकिन मैं बोलूँ एंजियोस्पर्म में, बताओ एंजियोस्पर्म में सेक्स ऑर्गन कहाँ बनेंगे? फ्लावर पे बनेंगे। कहाँ पे? फ्लावर पे। आया ना? अरे आया कि नहीं आया? आगे चलें। तो मैं बोला, मैंने कहा कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बेबी को, ऑफस्प्रिंग को। तो ये जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो भी किससे बनी होगी? मेड अप ऑफ सेल। मेड अप ऑफ सेल किससे बनी होगी? सेल से बनी होगी। और जो पैदा कर रहा है वो भी किससे बना होगा? सेल से बना होगा। इसका मतलब जो पैदा कर रहा है वो भी सेल से बना है और जो बन रहा है वो भी सेल से बना है। अब देखिए कैसे एक सेल बनेगा, कैसे ज़्यादा सेल बनेगा। मैंने बात करी, अगर मैंने कहा कि मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो पहले उसके पास कौन सा सेल होता है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके पास दो सेल होगा। एक मान लीजिए इसके पास भी डिप्लॉयड सेल होगा, इसके पास भी क्या होगा? डिप्लॉयड सेल होगा। कौन सा सेल होगा? डिप्लॉयड सेल। तो डिप्लॉयड सेल होगा तो डिप्लॉयड सेल का मतलब इसके पास क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 46। इसके पास कितना होगा? 46। समझ में आया ना? तो ये डिप्लॉयड सेल है, इसके पास 46 क्रोमोसोम होगा। ये क्या? डिप्लॉयड सेल है। अब मैंने कहा इसमें क्या होगा भाई? मियोसिस होगा। मियोसिस होगा। इसके बाद इसमें क्या होगा भाई? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। अब जब ये मियोसिस करेगा तो क्या बनाएगा? हैप्लॉयड सेल। क्या बनाएगा? हैप्लॉयड सेल। अब मेल में स्पर्म बनता है तो स्पर्म क्या? हैप्लॉयड सेल। इसका मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 23। ये भी क्या बनाएगा? हैप्लॉयड सेल बनाएगा। हैप्लॉयड सेल बनाएगा। इसमें क्या होगा? ओवम बनेगा। ये इसका नाम रहा ओवम। इसके पास क्रोमोसोम नंबर संख्या कितनी होगी? 23 होगा। इसको मैं मिला दिया, दोनों मिलाया तो क्या बनेगा? अब यहाँ जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट।
अब जाइगोट क्या है? ये सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल सेल। अब समझ में आया ना? तो मैंने कहा कि डिप्लॉयड सेल। अब ये डिप्लॉयड सेल होता किस में है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब जो पूरी बॉडी है इसकी डिप्लॉयड है। इसका मतलब हाँ, हमारी बॉडी के अंदर एक सेल थोड़ी ना, बहुत सारे सेल हैं। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास डिप्लॉयड सेल होते हैं। अब उनके डिप्लॉयड सेल करते हैं मियोसिस, क्या बनता है? हैप्लॉइड्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ सेल का नंबर कहीं दोनों में बढ़ा क्या? वही सेल था, यहाँ क्रोमोसोम का नंबर घट बढ़ रहा है। यहाँ 46 था, यहाँ 23। क्या सेल का नंबर कहीं बढ़ रहा है? इसका मतलब ये हुआ पेरेंट्स के जो सेल होते हैं, मतलब कि मेल जो पार्टनर होता है, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या है आपका? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब इससे में दो बात समझ में आएगी। यहाँ देख रहे हैं हम क्रोमोसोम नंबर 46 है, यहाँ कितना क्रोमोसोम नंबर है? यहाँ भी 46। तो आप देख रहे हैं कि मियोसिस यहाँ होने के नाते यहाँ क्रोमोसोम नंबर बैलेंस, यहाँ 46 था। इसका मतलब मियोसिस, आपसे पूछेगा इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस बताइए, तो हम कहेंगे अगर मियोसिस किसी भी बॉडी में होता है तो उससे क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर वो बैलेंस कर देता है। अगर यहाँ मैं मियोसिस नहीं कराता तो इस सेल में 46 आता क्या? और ह्यूमन का सेल चिल्ला कहता भैया हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम ही देना। कितना? 46। अगर हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर घट बढ़ जाएगा तो हमारी बीमारी पैदा होगी। घट गया तो भी बीमारी, बढ़ गया तो भी बीमारी। क्योंकि हमने कहा अगर मैं 4 रोटी खाता हूँ तो मैं 4 रोटी ही रोज़ खाऊंगा। आप मान लीजिए कोनो बफर सिस्टम का माहौल है, अब पनीर बड़ा बड़ा दिख गया तो मुँह से लार चू ही जाएगा। तो जहाँ 2 ही खाता वहाँ 10 खा लेंगे, भले गले तक मौत आ जाए, कोई टेंशन भाई। पहली बार मिला है मौका, वही शादी विवाह का, न खाए। वहाँ दहेज में लोग ज़्यादा पैसा भी देते हैं भाई, देते। अब लड़की, मान लीजिए लड़की में गए 500 रुपया लेके गए, तो कितना? लड़की की शादी में गए 500 रुपया ले गए तो उसको दे रहे हो ना भाई दहेज में। उसे कहते हैं न्योता। तो 500 तो पनीर खा के आओ, न खा पाओ झिल्ली भर के लाओ, पूरा परिवार के खिलाओ। पूरा भरपूर बफर सिस्टम का माहौल का मज़ा लेना चाहिए कि नहीं? हम तनी बार खाते, लड़कियों का दिक्कत रहता है। एक पनीर रख लेंगे, उसे 4 बार खाएंगी, जैसा लगता है पनीरिया नहीं खुल पाई। मैं एक दिन गया, मैं देख रहा था इससे कि लड़की थी और पता नहीं काट का पहन के आए थे, हम समझ ही नहीं पाते क्या है वो। एक आता वैसे बड़ा सा होता, चारों तरफ फैला रहता, जमीनिया वैसे पूरा चिपका रहता है। क्या बोलते हो जी? गाउन। हाँ, ओके, गाउन बोलते हैं। अब जब वो चल रही थी तो इसके से उठाई, फिर चल रहे, यही कौन डिजाइन है? तो अब समझ जाए अच्छा कौन पैसा नहीं, खाने तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात खाने की है तो घर पे तो भैया तुम दवा खाते हो तो सदियम का शर्माते हो, वहाँ भी दवा खाओ, अच्छी बात है अपनी अपनी। ये समझ में आया? सिंगल सेल समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ समझा? देख, यहाँ एक सेल था, यहाँ कोई सेल में मॉडिफिकेशन नहीं है, सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम सेल का नंबर में नहीं बढ़ाया तो बढ़ेगा कहाँ से? हम तो बता रहे हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का सेल था, अब ये स्पर्म में कन्वर्ट हुआ। अब ये एक ऑर्गेनिज्म का ये सेल हो गया है, लेकिन इसके अंदर कितने सेल हैं? कितना क्रोमोसोम? 23। अब ये स्पर्म क्या होगा? ये फीमेल बॉडी के अंदर इंटर करेगा। ये फीमेल बॉडी के अंदर क्या करेगा? मैं बोला ये इंसान का, मेल का सेल फीमेल बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, वहाँ होगा फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, फीमेल के अंदर, और वहाँ क्या बनेगा? तब बॉडी के अंदर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब जब जाइगोट बनेगा तो इसका मतलब अभी ये जाइगोट सिंगल सेल का है। अब हमें तो भाई बॉडी बनानी है ना पूरी, तो ये जाइगोट क्या करेगा? माइटोसिस। क्या करेगा? माइटोसिस। जब ये जाइगोट माइटोसिस करने लगेगा तो जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा। जब जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा तो सेल ऐसे बनेगा, इसके अंदर ढेर सारे सेल बनने लगेंगे। आया? अब देख रहे हैं अब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब यहाँ था ये सिंगल सेल, अब वहाँ हो गया मल्टी सेल, तो इसी को मैं बोलूँगा मल्टी सेलर। मल्टी सेलर। और आप जानते हैं मल्टी सेलर जाइगोट का नाम होता है इम्ब्रियो। क्या नाम रखते हैं? इम्ब्रियो। समझ में आया ना? सेकेंडरी में इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो आपने देखा यहाँ सिंगल सेल से, इसका मतलब से पूछेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट क्या है? जाइगोट। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म आपको हर जगह पढ़ाया, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो जाइगोट बनता है कि नहीं बनता है? अलगा में जाइगोट बना था कि नहीं बता था? अलगा में जाइगोट बना था कि नहीं? लेकिन अलगा की नोट पॉइंट याद रखिएगा, अलगा में जाइगोट में तुरंत मियोसिस होता था, तुरंत स्पोर बनता था, लेकिन ब्रायोफाइटा में ऐसा था क्या?
ब्रायोफाइटा में ऐसा कुछ था? ब्रायोफाइटा में दो बात था, एक प्रोटीनीमा और एक गीमा। लेकिन हमने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो पहले जाइगोट से क्या बनता था? जाइगोट से सीधे स्पोर नहीं बनता था, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता था। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल होता था, स्पोर मदर सेल से स्पोर बनता था। स्पोर, इसका मतलब स्पोर मदर सेल ने मियोसिस करा, वहाँ जाइगोट ने क्या करा? ब्रायोफाइटा में माइटोसिस, यहाँ क्या कर रहा है? मियोसिस। अगर मियोसिस कर जाएगा तो यहाँ क्या, यहाँ मियोसिस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या करेगा जाइगोट? माइटोसिस। उसे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब ये बच्चा बन गया है, लेकिन ये बच्चा डेवलप नहीं है। अब इसमें क्या होगा? सेल अपना गैंग बनाएगा कि तुम कान बनाओ, तुम नाक बनाओ, तुम मुंह बनाओ, तुम जाके पेट बनाओ, तुम जाके किडनी बनाओ, सारे गैंग चलते हैं, उसी को बोलते हैं टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जाके 9 महीने के अंतर्गत इनको क्या होता है? इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। इन सबको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि तू अपना अपना क्या करो, अपना अलग अलग चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, तुमको पूरी बॉडी को 9 महीने में बनाना है। तो कुछ मिले पी के जाते हैं, जैसे मालिक काम करने चढ़ा गए हैं, काम कर रहे हैं, नाक बना तो नकिया नहीं बना, बच्चा पैदा हो बिना नाक का। कभी कभी बच्चा हाथ और दोनों हाथ के बिना पैदा, दोनों हाथ नहीं रहेंगे, दोनों पैर नहीं रहेंगे। तो कभी कभी बच्चे बिना दोनों हाथ के दोनों पैर के पैदा होते हैं, और कभी कभी बच्चे कुरकुरे से पैदा होते हैं, ऐसे टेढ़ बाकू रहते हैं। तो इसमें क्या होता है? जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी में, जैसे कोई फीमेल मान लीजिए प्रेग्नेंट, तो वीआईपी लोग में क्या होता है? कुछ सिगरेट पीते रहते हैं। हमारे यहाँ प्रेग्नेंट रहेंगे तो बीड़ी पियेंगी, लेकिन बाहर कोई प्रेग्नेंट रहेंगे तो सिगरेट पीती, धक्का-धक पीती। और जब सिगरेट पियेंगी तो वो सिगरेट क्या होगा? प्लेसेंटा के जरिए बच्चे में चला जाता है। तो उससे क्या होता है? बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रुक जाता है, और जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रुक जाता है तो बच्चा ऊबड़ खाबड़ पैदा होता है। सोचे रहे कृष्ण भगवान आएंगे, निकले एकदम पूरा कुरकुरे, मुंडी टेढ़ी थी, हो सकता है शरीर ना बना हो। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है प्रेग्नेंट लेडी, कहते हैं खट्टा वट्टा नहीं खाने देते हैं। तो कहते हैं हमारे हे सुना है खटाई खाई मन का हाथ, तो खटाई नहीं खाने देते। काहे? कुछ इम्पैक्ट करता होगा, इम्पैक्ट करता होगा तभी तो नहीं खाने। तो प्रेग्नेंट लेडी को चलने भी नहीं देते, क्योंकि जो आपका गर्भ होता है वो बड़ा साइज हो जाता है। इससे क्या होता है? उसमें प्रेशर लगता है, और बच्चा तो फ्लूइड के अंदर होता है ना, अमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बच्चा होता है। तो वो चीज़ें बताएंगे आपको, जो रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, पूरा रिप्रोडक्शन की महाभारत होगा। यहाँ नहीं, सेकेंड ईयर में, अभी मत लाच हुआ, सेकेंड ईयर में पढ़ाएंगे। ये समझ में आई कहानी? अब देखो, यहाँ से हुआ सिंगल सेल, सिंगल सेल से क्या हुआ? मल्टी सेल। इसका मतलब हमारी बॉडी क्या है? मल्टी सेलुलर है, हमारी बॉडी सिंगल सेल है। तो हमारे पूछेगा हमारी बॉडी का, आपसे पूछेगा हमारी बॉडी जब पहली बार बनी थी, पहली बार, तो हमारी बॉडी का स्टार्ट हुआ है जाइगोट से। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? जाइगोट से। हम सब किससे हैं? जाइगोट से। तो हमारा पहला जो सेल था वो यूनिसेलुलर था। तो हम बोले, अगर ये लाइन लिखे, वी आर कम फ्रॉम अ यूनिसेलुलर, वी आर कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, लाइन सही है गलत? हम सब किससे आए हैं? सिंगल सेल से आए। हमारी बॉडी का पहला सेल का नाम बताइए? जाइगोट। अब समझ में आया? ये कहानी समझ में आया? तो हमने कहा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होंगे? सेल से। लेकिन मैं बोलूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है सेल से बने हैं, अभी सेल की इवेंट है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, हाथ पैर ना बढ़ते। लेकिन मैं बोलूँ कि सर इसके अंदर कौन सी खास बात है? अरे भाई इसको मैं जूम करूँ अगर इसको, तो मैं बोलूँ कि इसके अंदर क्या खास बात है भाई? ऐसा इस सेल के अंदर क्या ऐसी खास बात है जो पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रहा है? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में, इसके अंदर क्या ऐसी खास बात है। तो हमें क्या पढ़ना है पहले चैप्टर में कि सेल के अंदर कौन कौन से लोग हैं, सेल का रूप कैसा है। पहला कि सेल के ऊपर कवरिंग कैसी है, सेल क्या चीज़ है, सेल के अंदर कौन कौन बैठा है, क्या कर रहा है, वो पढ़ेंगे पहले। दूसरे पढ़ेंगे सेल के अंदर मॉलिक्यूल क्या लेवल कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल। और तीसरे पढ़ेंगे सेल अपनी शादी कैसी करता है। मतलब आपको चोट लगी तो 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर घाव भरता है कि नहीं भरता है? तो कैसे आपकी घाव की भरपाई हो रही, सेल डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कैसे भरपाई हो रही। तो ये 3 चैप्टर पढ़ने, उसी को बोलते हैं सेल बायोलॉजी। पूरा सेल बायोलॉजी में आता है, 3 चैप्टर पढ़ने। कहानी समझ में आया? इसमें किसी कोई डाउट? हाँ, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ हमने जो आपको बताया। चलिए अब कहानी स्टार्ट करेंगे। इसका लिख लीजिए, स्नैप लीजिए फटाफट। यहाँ नज़दीक आके बैठ जाइए, नज़दीक आ जाइए, यहाँ बैठिए, 2 लोग यहाँ बैठ जाइए। हाँ आराम, वहाँ में पता नहीं कान में चप्पल से चढ़। ये बेसिक समझ में आया? ओके बाबू, चलिए अब आते हैं थोड़ा और कॉन्सेप्ट देखते हैं।
एक बार और आपको बता देते हैं हम। देखिए बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं, अगर हमारे बॉडी में सेल का नंबर बढ़ाना है, सेल का नंबर बढ़ाना है तो क्या करेंगे हम? सेल डिवीज़न करते हैं। हम नहीं करते, हमारी बॉडी करती है। अगर हमारे बॉडी के अंदर सेल का नंबर बढ़ाना है तो क्या करेंगे? बॉडी हमारी क्या करेगी? सेल डिवीज़न। कब हमारे बॉडी में नंबर बढ़ता है? या तो चोट लग जाए या तो आपकी उम्र बढ़ रही हो, या तो आपको चोट लग जाए या तो आपकी उम्र बढ़ रही हो, तब आपके बॉडी के अंदर सेल का नंबर बढ़ता है। वो ऐसे नहीं बढ़ने वाला, समझ में आया? और हमेशा बढ़ेगा तो आदमी, अगर हमेशा सेल का नंबर बढ़ता तो आदमी बड़ा होते होते कुतुब मीनार बन जाता, क्योंकि आम के पेड़ पे नहीं चढ़ना पड़ता, हाथ लगाता तोड़ लेता। समझ में आया ना? तो उनके क्या करते हम लोग क्या करते हैं? उनके चुरकी में झंडा फहराते अपने तिरंगा का, वैसा लंबा हो जाता तो क्या जरूरत पड़ती? समझ में आया ना? अब देखिए आप, अब इसमें आपको ये जानना होगा सेल के बारे में। तो देखिए मैं बताऊं आपको, अगर बात करेंगे प्लांट से तो भैया प्लांट भी सेल से बना होगा, उसका सारा पार्ट भी सेल से बना होगा। मैं बोलूँ प्लांट में तो भाई प्लांट में कौन बनाएगा? आ जाओ। मैं बोलूँ प्लांट में आइए तो मैं बोलूँगा प्लांट में अगर मैं रूट की, मैं बात करूँ लीफ की, समझ में आ रहा है बाबू? आया? और ये मैं बात करूँ फ्लावर का और बात करूँ फ्रूट का। अब बोलिए क्या ये जो आपका फ्लावर है, क्या ये प्लांट का जो फ्लावर है किससे बना होगा बताइए? सेल से। ये इसका लीफ किससे बना होगा बताइए? सेल से। ये इसका फ्रूट किससे बना होगा बताइए? सेल से। और ये किससे बना होगा? लीफ तो बता दिया हमने। ये बताइए रूट किससे बना होगा? सेल से। अब आपको पता होगा कि हमने आपको पढ़ाया था ब्रायोफाइटा ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ाया, तो हमने कहा था जब पोलन ग्रेन आपका किससे मिल जाता है? एंडोस्पर्म से, तो जाइगोट बनता था कि नहीं बनता था? उसी जाइगोट से पूरा प्लांट आ रहा है। जब जाइगोट ही सेल से बना है तो पूरा प्लांट सेल से नहीं बना होगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, अरे भाई जब इसका जाइगोट ही सेल से बना है तो ये पूरे सेल से नहीं बने रहेंगे, जाइगोट से ही तो पूरा प्लांट आ रहा है। आया? ह्यूमन की बात कर लीजिए, ये प्लांट का हो गया, ये मान लीजिए ह्यूमन है, इसका नाम है चिरांडा लाल। कपड़ा वपड़ा पहना तो नंगा पुंगा नहीं रखेंगे इसको। पैर में मलेरिया मार दिया था, मलेरिया नहीं मार था, फलेरिया मारा है। आया? चंदन लाल है, मुस्कुरा रहे हैं। आया? रेल के पटरी पे एक दिन दारू पी के सो गए तो रेल का टंगड़िया कट गई एक थी, तो आधा है, फील कर लीजिएगा। आया? तो अब देखिए ये ऑर्गेनिज्म है, पूरा कर दें कहीं गुस्सा बाहर ना आ जाए। आया? ये ह्यूमन है, बताइए ये इनका हैंड है, किससे बना होगा? सेल से। ये किससे बना होगा? सेल से। ये का पेटवा, अखिया, सेल से, क्योंकि ये भी जाइगोट से आया है। इसका मतलब मैं सीधे कह सकता हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म जाइगोट से बनेगा, जाइगोट से ही बनेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म। अगर जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनेगा तो प्लांट में भी बन सकता है, और जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनेगा किससे बनेगा? एनिमल भी बनेगा। इसका मतलब प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब बनेंगे कहाँ से बनेंगे? जाइगोट से ही बनेंगे। और सब के सब ये जब सेल से बना है, बस फ़र्क ये है कि ये यूनिसेलुलर होगा। ये क्या होगा? यूनिसेलुलर। लेकिन ये सब जो होंगे, ये जो ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे? ऑल आर मल्टीसेलुलर। ऑल आर मल्टीसेलुलर। क्यों मल्टीसेलुलर होंगे बताइए जरा? क्योंकि जब जाइगोट इनको बनाता है तो अपने अंदर डिवीजन कराता है। जब अपने अंदर डिवीजन कराएगा तो ये सब मल्टीसेलुलर हो जाएंगे। अगर मल्टीसेलुलर नहीं रहेंगे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मल्टीसेलुलर नहीं रहेंगे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे अगर एक सेल के रहेंगे। है ना? अगर एक सेल की हमारी बॉडी रहती तो हम कहाँ रहते? यहाँ हम सेल को देख ही नहीं पाते ना। हम अभी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी मल्टीसेलुलर से बनी है। बहुत सारे सेल आपको जोड़ के, मैंने कहा आपके अगर वजन 60 किलो है तो आप 100 के आगे 12 जीरो लगाइए, उतने सेल आपकी बॉडी में है। अगर आपका वजन कितना है? 60 किलो, तो 100 के आगे 12 जीरो लगाइए, उतना आपके अंदर सेल है अप्रॉक्स में। अब सोच लीजिए सेल ने क्या करा है? कॉम्बिनेशन करा है आपको बनाने के लिए, तब आज आप दिख रहे हैं। आया? नहीं तो पिल्ली भर के तुम्हारी जान रहती उलाला उलाला करते, क्या करते? आया? ये समझ में आया आपको? जो ऑर्गेनिज्म जाइगोट से यहाँ तक आएगा वो मल्टीसेलुलर होगा, कभी भी यूनिसेलुलर नहीं हो सकता है।
आया ना। मैंने बोला अमीबा की बात कर लेते हैं, तो जो अमीबा होता है तो बाइनरी फिजन से पैदा होता है। अमीबा का नाम जानते हैं, बताएंगे जब उसका कभी नाम आएगा। ये कहानी समझ में आ गया। अब यहाँ जाते हैं, आइए अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई। तो मैं बोलूँ कि अब मैं ये लाइन लिख सकता हूँ ना, इतने कॉन्सेप्ट के बाद मैं ये लाइन लिख सकता हूँ, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेल। क्या ये लाइन सही है? क्या ये लाइन सही है? ऑल प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेल, ये लाइन सही है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलत है। सारे एनिमल लिखा है, फ्यू एनिमल लिखा होता तो लाइन सही होता। ऑल प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ फ्यू एनिमल, ऑल प्लांट एंड, ऑल प्लांट में भी हो सकता है कुछ लोग यूनिसेलर हो, याद करें, यूनिसेलर अलगा, क्लाइमिडोमोनास क्लोरेला। तो मैं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँ, मैं इसमें क्या ऑल नहीं लगाऊंगा, सम प्लांट एंड एनिमल, मतलब मैं कह सकता हूँ मोस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर यूनिसेलर, सम प्लांट आर यूनिसेलर एंड सम एनिमल आर यूनिसेलर। याद आया कि नहीं आया? अब यूनिसेलर पूछेगा, यूनिसेलर का नाम बताइए। अरे भाई पूरा मोनेरा यूनिसेलर था, पूरा मोनेरा यूनिसेलर था, पूरा प्रोटिस्टा यूनिसेलर था, सबका नाम भर दीजिए इसी में। और एक अलगा में भी था, क्लोरेला, क्लाइमिडोमोनास, ये सब क्या थे? यूनिसेलर थे। याद आया कुछ? जोड़ के चलेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस लाइन को, मोस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर क्या? मेड अप ऑफ सेल। ये लाइन सही है? मोस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। अब इसमें लिखूंगा सम आर यूनिसेलर। ये लाइन सही है कि नहीं सही है? ट्रू? अच्छा, वो ये लाइन ये समझ में आया ना, मोस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब बहुत ज़्यादातर एनिमल किससे बने? सेल से बने होते हैं। चलिए यूनिसेलर मल्टीसेलर की बात करेंगे, ये समझ में आ गया। इसको इसका इस तरह जल्दी फटाफट लीजिए। तो चलिए हो गया। यहाँ देखते हैं हम। देखो, अगर मैं बात करूंगा कुछ ऑर्गेनिज्म की, जैसे हमने कहा, आइए समझते हैं। अब लाइन है एनसीईआरटी की, समझिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मैं लिख दूं ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, या मैं लिख दूं प्लांट्स एनिमल मेड अप ऑफ सेल। लाइन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। सारे एनिमल और प्लांट सेल से बने होते हैं, लाइन सही है। आया नेक्स्ट, सम प्लांट आर यूनिसेलर, कुछ प्लांट यूनिसेलर होते हैं, बट मोस्ट आर व्हाट? मल्टी सेलुलर। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। कुछ प्लांट यूनिसेलर होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। आइए, ऐसे एनिमल की भी कहानी, सम एनिमल आर यूनिसेलुलर बट मोस्ट आर मल्टी सेलुलर, लेकिन ज़्यादा क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ये कहानी समझ में आया सबको? लाइन में किसी कोई डाउट आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? बताइए। ये लाइन ट्रू है। अरे सम एनिमल में यूनिसेलुलर में नहीं लिख पाओगे, मोनेरा पूरा छाप दो, प्लांट में क्लोरेला क्लाइमिडोमोनास लिख दो। आया? आ गया? लीजिए उसको। ये लाइन समझ में आया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। अब देखिएगा, मैं बोलूँ बाबू सेल के बारे में, देखिएगा
सेल। अब सेल का पहले हम लोग सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिस्कवरी पढ़ेंगे, कौन कौन साइंटिस्ट आए थे, सेल के अंदर क्या क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आइए, सेल की अगर मैं बात करूं डेफिनेशन का, तो मैं लिख सकता हूं सेल इज मैं यहाँ 3 लिखूंगा। पहला बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हो गया ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इतना डेफिनेशन है। आप बोलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि हमारे लाइफ का जो बेसिक है, जो हमारे बॉडी को बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब यहाँ समझिएगा, सेल हमारे बॉडी में हर जगह रहता है, आया ना, वो हमारी बॉडी को बनाता है। अब सेल को आप नहीं देख सकते, अगर आपको सेल को देखना है तो आपको क्या करना होगा? माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है। अगर आपको सेल देखना है तो ओनियन पील का नाम सुना है? ओनियन पील जो छिलका होता है उसी में आपको सेल दिख जाएगा। उसको ओनियन के छिलके को निकालिए और माइक्रोस्कोप पे रखिए तो आप देख सकते हैं आसानी से देख सकते हैं। हाँ, आया ना। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई सेल कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? इसका रीजन देख लीजिए क्यों है। पहला, इट मेक प्रोटीन फॉर अस, ये हमारे लिए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। दूसरा, प्रोवाइड एनर्जी। तीसरा, डन या कह सकते हैं रिपेयर डैमेज पार्ट, हमारे बॉडी में जो डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करता है भाई, और कौन कर सकता है? चौथा, प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑर्गेनिज्म, या कर सकते हैं हेल्प इन ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। कौन? सेल। इसीलिए क्या हमारे लिए बहुत बेसिक है। क्या करेगा? हमारे बॉडी प्रोटीन बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, रिपेयर करेगा डैमेज पार्ट को, हेल्प करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट। भाई कोई बच्चा पैदा होता है तो अगर उसके अंदर सेल डिवीजन ना हो तो कभी भी वो ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं कर सकता। सेल डिवाइड करता है तो किसकी वजह से? सेल की वजह से ही ना। समझ में आया? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है ये पता चल गया। अब यहाँ आ जाइए, ये हो गया आपका। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लेमार्क, इन्होंने कहा नो लाइफ एग्जिस्ट विदाउट सेल। इन्होंने ये लाइन कहा कि कोई भी जो लाइफ है बिना सेल के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब सीधी सी बात है कि उन्होंने कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म धरती पे है अगर वो बिना सेल का है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम कंडीशन वायरस के लिए। वायरस अगर हमारे बॉडी से बाहर है तो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो नॉन लिविंग में रहता है। अगर वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा, याद रखिएगा वायरस के बारे में 2 बात। पहला कि जो वायरस होता है आपका, ये हमारे सेल से नहीं बना है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। किस में रहता है? क्रिस्टल के फॉर्म में। तो ये जो वायरसवा होता है ये हमारे बॉडी में क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। इसका मतलब ये बॉडी के बाहर इसका कोनो अस्तित्व नहीं है। और इसको अगर हमारे बॉडी में अपने क्लोन बनाने हैं, अपने जैसे लोग को बनाना, तो उसको हमारा सेल चाहिए। तो हम लेमार्क ने सही कहा था कि अगर सेल नहीं तो अस्तित्व नहीं, सेल है तो ऑर्गेनिज्म है। समझ में आया ना। वायरस को कहते हैं वायरस सेल से नहीं बना है। वायरस को काम करने के लिए सेल की जरूरत पड़ने की नहीं पड़ रही। इसका मतलब बिना सेल का वो भी अधूरा है। आप समझ में आया ना। हमारे बॉडी के इंटर करा तो पहले ढूंढेगा करे कौन सेल में जाएं, हमारे सेल में जाएगा, हमारे मैक्रोफेज में अटैक करेगा, उसको हमारे काबू में ले लेगा। फिर मैक्रोफेज क्या करे? उसको बोलेगा अब तुम अपना बच्चा बनाओ। वो बना लेगा, हमारे बॉडी में अपने वायरस फैला लेगा, उसके बाद तब बॉडी का अटैक करता है। HIV का जो सिम्टम होता है 55 साल में आता है। आदमी सोचा कि लाओ अननोन पार्टनर से सेक्स कर लिए, पता नहीं चलेगा,
एक साल में सिम्टम नहीं आया, 2 महीने आया, हो सकता है 3 महीने, 4 5 में सिम्टम उभर आते हैं। कोई भरोसा नहीं है HIV का। समझ में आया ना। तो HIV ऐसा सिम्टम है, उसकी HIV के टेस्ट को बोलते हैं इलाइजा टेस्ट। क्या बोलते हैं? इलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि आपको HIV है या नहीं। और एक बार हो गया HIV तो आपको समझ लीजिए तो और मौत का तांडव है। अब तुम मौत से सौदा कर लियो बेटा, अब तुम्हें ऊपर जाना है। कुछ साल बाद जाओगे लेकिन ऊपर जाना हो, एकदम टिड्डा कुरकुरे बन जाओगे। भगवान करे किसी को ना हो ऐसी बीमारी, लेकिन जिसको होती है वह भोगता है। घर वाले छोड़ देते हैं, उनको लगता है HIV छुआछूत की बीमारी है। वो पगलन के नहीं पता होता, अगर ब्लड से ब्लड मिलेगा तभी HIV होती है, खून से खून मिलेगा तभी HIV होगा। लेकिन गाँव वालों को कौन समझाए? उनको लगता है HIV वाले पेशेंट के साथ नहाइए धोइए, खाना खाइए, सोइए, उसका टॉवल यूज़ करिए, उसका जूठा खाइए, हैंड से करिए, कोनो मतलब नहीं। लेकिन वही है ना, मौत का सौदा है, इसलिए लोग डरते हैं। आया कि नहीं आया? चलिए, नो लाइफ एग्जिस्ट विदाउट सेल, इसका मतलब आगे समझ में? अरे आ गया। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे सेल ऑन बेसिस ऑफ नंबर, अगर मैं सेल की डिवीजन करूं ऑन बेसिस ऑफ नंबर की, तो आप देखिए तो एक बार इसमें 3 होगा। पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर, तीसरा नॉन सेलुलर। क्या होगा? नॉन सेलुलर। यूनिसेलुलर को बोलते हैं ए सेलुलर। आ गया। इसको बोलेंगे मेड अप ऑफ 1 सेल। मेड अप ऑफ 1 सेल दिख रहा है। मल्टी सेलुलर बट दिख रहा है? अच्छा, नहीं दिख रहा है? इधर आ जाते हैं हम लोग। हाँ, अब दिख रहा है। एग्जाम्पल, मेड अप ऑफ 2 और मोर। इसमें प्लांट्स एनिमल आप क्या आ जाएंगे? नॉन सेलुलर, डू नॉट मेड अप ऑफ सेल, ये सेल से बना ही नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल कौन होगा बताइए जरा? तो वायरस। इसमें कौन आएगा? प्लांट्स एनिमल। ये दिख रहा है अभी, यहाँ दिख रहा है। इसमें कौन आएंगे? प्लांट्स एंड एनिमल। और इसमें कौन आएगा? प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। आ गया। तो भैया मोनेरा और प्रोटिस्टा में जितने भी एग्जाम्पल है दवा के सिम लिख दीजिए, कहानी खत्म, कोई टेंशन ही नहीं। क्लोरेला और क्लेमिडोमोनास भी इसमें लिख सकते हैं। सम प्लांट। आ गया समझ में? एक बार इसका स्नैप ले लीजिए। प्लांट एंड एनिमल हो गया। अब क्या लगाएं? अच्छा, उसमें नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? एक बार फिर से देख लीजिए। अब आ रहा है? ये आ रहा है प्लांट्स एनिमल प्रोटिस्टा में। चलिए ठीक, स्नैप ले लीजिए फटाफट। ये समझ में आया सबको? एग्जाम्पल लिख लेंगे ना सारे लोग? कोई डाउट? चलिए, स्नैप ले लिया। अभी आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं?